अमेरिकी कॉमिक्स के दो दिग्गज डीसी और मार्वल, कौन है सुपर हीरो जगत का असली बॉस और फैंस के दिल में कौन है कॉमिक्स का सच्चा किंग। आज हम 6 पहलुओं से डीसी और मार्वल के इतिहास, मूल, प्रतिस्पर्धा और सहअस्तित्व का गहन विश्लेषण करेंगे। भूमि और उत्पत्ति। डीसी की शुरुआत 1934 में हुई। उन्होंने पहला सुपर हीरो सुपरमैन बनाया, जिसने अमेरिकी कॉमिक्स का इतिहास बदल दिया। 1935 से 1945 के बीच डीसी के बैनर तले कई सुपर हीरो उभरे जो पौराणिक कथाओं, जादू, बैटमैन ईयर 1 के दूसरे वर्ष की वापसी और वर्ष ने सीधे पेंटिंग की शैली को उलट दिया और डीसी की अंधेरे शैली का निर्माण किया। बाद में घातक चुटकुले और द वॉचमैन ने अंधेरे अर्थ की इस शैली को जारी रखा है। मानव प्रकृति की अच्छाई और बुराई पर जोर देते हुए सुपर हीरो की शक्ति को उजागर किया है। और मार्वल की शैली स्पष्ट रूप से डीसी, धर्मनिरपेक्ष, मजाकिया और डाउन टू अर्थ के लिए बहुत आसान और अधिक सुखद है, जो चरित्र बनाने के लिए मार्वल के पिता ओल्ड मैन स्टैनली का निरंतर उद्देश्य भी है। एमसीयू के बाद यह उत्तर आधुनिक सांस्कृतिक विशेषता अधिक से अधिक प्रमुख हो गई है। वही न्याय का समर्थन करना है। मार्वल नायक हमेशा हंसी के फटने में जीत सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिलाक मिलर मार्वल में एक चित्रकार थे और उन्होंने डेयरडेविल और वुल्वरिन बनाने के बाद छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने डीसी की अपनी शैली को पहचानना चुना और डीसी की अंधेरे शैली के संस्थापक भी बने। कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष डीसी देखते हैं और लड़के मार्वल देखते हैं। हालांकि यह एक मजाक है। इससे यह भी पता चलता है कि डीसी की शैली अधिक संयमित है और अर्थ अधिक गहरा है। लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मार्वल की पारिवारिक घटनाओं की आभासी और वास्तविक शैली समकालीन जनता की। इसके अधीन सुपर हीरो। डीसी के अधीन नायकों में युद्ध शक्ति में भारी असमानता है। सुपरमैन बस एक ईश्वर जैसा अस्तित्व है। एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को उलट सकता है। बाकी हीरो भी कॉम्बैट में असाधारण हैं, लेकिन सुपरमैन की तुलना में गैप बहुत बड़ा है। इससे डीसी में बॉस भी बहुत शर्मनाक होते हैं और यदि वे बहुत मजबूत हैं, तो वे अधिकांश अन्य नायकों की कमजोरी यह मजबूत नहीं है। सुपरमैन अकेले इसे हल कर सकता। यही कारण है कि जस्टिस लीग ने दर्शकों की उम्मीदों को सीधे कम कर दिया है। डीसी के नायक सितारों के साथ बिखरे हुए हैं और विशाल मुट्ठी भर रेत है, और मार्वल के सुपर हीरो के पास अपेक्षाकृत औसत युद्ध शक्ति है। महिला स्टील मैन, अमेरिकी टीम, ब्लैक विडो, हॉकाई, ये पहली पंक्ति के नायक मानव शारीरिक फिटनेस के शिखर के सभी प्रतिनिधि हैं। या मूल बिग 6 में भी हालांकि थॉर और हल्क बहुत मजबूत हैं, वे निर्णायक पात्र नहीं है। एवेंजर्स के नायक एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं ताकि दर्शक टीम की ताकत देख सकें और उस ताकत का भी अनुभव कर सकें जो बॉस के पास होनी चाहिए। मार्वल एक असली विशालकाय है, एक आग है, सितारों के साथ बिखरी हुई। डीसी के सुपर हीरो देवताओं की तरह हैं। उनमें से ज्यादातर चुने हुए लोग हैं, रूढ़िवादी और सीधे, और उनका मिशन बुरा और अच्छा होना है। आकाश को धता बताने, संसार को बचाने और एक आदर्श व्यक्तित्व रखने की अपनी दिव्य कॉमेडी नौकरानी और समुद्र राजा सभी असाधारण पैदा होते हैं। शांति के पक्ष की रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि ब्रूस वैन एक इंसान के रूप में जब वह बैटमैन बन गया, एक गैर हत्या रेखा के साथ भी जो सुपरमैन के साथ मजबूत प्रणाली में। डीसी के सुपर हीरो दूर और अप्राप्य हैं। दर्शक पूछते हैं, मार्वल के सुपर हीरो ज्यादा मानवीय हैं। स्टैनली ने उन्हें धरती पर उतारा, उनमें कमी। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर एक गरीब छात्र है। टिकट, कार और लड़कियों। आयरन मैन का मूल रूप सुपर उद्यमी और हथियार व्यापार। हितों के टकराव में आयरन मैन कैप्टन अमेरिका के साथ खड़ा। हल्क का खतरनाक स्वभाव, दुनिया के लिए एक गहरा खतरा। अपूर्ण नायक, दर्शकों को बेहतर जुड़ाव। डीसी और मार्वल के नायकों में समानताएं हैं, जैसे सुपरमैन एंड थोर। दोनों एलियन सुपर हीरो हैं, अनंत शक्ति और विशेष क्षमता। दोनों के खलनायक पृथ्वी को परेशान करते हैं, जैसे जनरल जोड और लोकी। बैटमैन और आयरन मैन दोनों अमीर हैं, माता पिता की मृत्यु देख दोनों ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला और अरबपति बने। तकनीक से खुद को मानव युद्ध शक्ति का शिखर बनाया। वंडर वुमन और कैप्टन अमेरिका दोनों सदी के योद्धा, आध्यात्मिक नेता। वंडर वुमन नारीवाद की, कैप्टन अमेरिका देशभक्ति के प्रतीक हैं। फ्लैश, क्विकसिल्वर, ग्रीन एरो, हॉकाई, एटमेंट मैन जैसी डीसी के नायक मानव बनना चाहते देवता, मार्वल के देवतुल्य मानव। मार्वल के धरती के नायक आज के युग के अनुकूल, पर बैटमैन अभी भी सबसे लोकप्रिय। चौथा, डीसी के खलनायक बुरे पर आकर्षक, नायकों जितने लोकप्रिय, सभी अनोखे, विविध और अपने दुखद इतिहास वाले। अकेले बैटमैन के दुश्मनों के करोड़ों प्रशंसक हैं। जोकर का पागलपन, रिडलर की बुद्धि, पेंगुइन की विकृति, वे विनाश के लिए जन्मे, पर सुपर हीरो दुनिया को रंगीन बनाते हैं। वे जनता के मन की बुराई का मूर्त रूप हैं। उनसे छाया का पक्ष देखा जा सकता है। यही कारण है कि डीसी के खलनायक इतने सफल हैं। वे मानव स्वभाव की बुराई का सामना करते हैं और अंत में न्याय बुराई को हराता है। सभ्य नायकों की तुलना में खलनायक समूह, आत्मघाती दस्ते और रैप्टर दस्ते अधिक प्रभावशाली हैं। मार्वल के खलनायक इतने बुरे नहीं हैं, वे हमेशा नायकों की छाया में रहते हैं। लोकी, एवेंजर्स एंड का खलनायक, मार्वल का सबसे आश्चर्यजनक पात्र है। उसकी सुंदर छवि ने दर्शकों को मोहा, पर लोकी के बदलाव से मार्वल ने यह आकर्षक खलनायक खो दिया। 10 साल में मार्वल ने थानोस को शक्तिशाली, शांत, निर्दयी और पागल बॉस बनाया, लेकिन उसका आकर्षण अभी भी कम है।
शायद डीसी की डार्क शैली के कारण उसके खलनायक अधिक यथार्थवादी और सीधे हैं। आज भी जोकर दुनिया का सबसे महान खलनायक है। 5वां, रचनात्मक दृष्टि। डीसी स्वतंत्र रचना को प्रोत्साहित करता है, निर्देशक केंद्रित प्रणाली अपनाता है जो शैली को गंभीरता से प्रभावित करता है। नोलन जैसे महान निर्देशक मिले जिन्होंने बैटमैन को शीर्ष पर पहुंचाया। डेविड अय्यर की सुसाइड स्क्वाड के साथ प्रतिष्ठा गिरी। दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत अलग रही, जिससे डीसी यूनिवर्स की योजना पर उच्च स्तर। जस्टिस लीग की जबरन रिलीज ने डीसी को मजबूत नहीं किया बल्कि उसकी प्रतिष्ठा गिरा दी। डीसी रिबूट पसंद करता है। बैटमैन का 3 बार रिबूट हुआ। अब डीसी का विस्तारित ब्रह्मांड शुरुआती चरण में है। नायकों की कहानियां और संबंध स्पष्ट नहीं हैं, जिससे दर्शक भ्रमित हैं। डीसी के अधिकांश शहर काल्पनिक हैं, जैसे सुपरमैन का मेट्रोपोलिस, बैटमैन का गोथम और सेंटर सिटी। काल्पनिक शहर रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन दर्शकों में दूरी की भावना। दूसरी ओर मार्वल सृजन की निरंतरता के लिए बेहद कड़ा है। कोला और पॉपकॉर्न जैसी एक समान शैली। मार्वल अध्यक्ष केविन फीगे ने एमसीयू का भव्य खाका बनाया, पर मार्वल का सुपर हीरो साम्राज्य अद्वितीय है। सटीक तर्क, जुड़ी कहानियां, नायकों के स्वप्निल संबंध, मार्वल व्यावसायिकता और मनोरंजन को सहज बनाता है। हर फिल्म के ईस्टर एग नायक, कहानियां और समय बिंदु को एक श्रृंखला में जोड़ते हैं। मार्वल न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग जैसे असली शहरों को मॉडल बनाता है जो अधिक प्रतिध्वनित होते हैं। उभरते सितारे के रूप में मार्वल रचनात्मक लेआउट में डीसी छठा, योजना और इतिहास में डीसी पुराना है। 1929 में वार्नर ने इसे खरीदा, बनाया अपनी सहायक कंपनी और डीसी हीरो की एकमात्र कंपनी। मार्वल अस्थिर रहा। दिवालिया होने पर स्पाइडरमैन सोनी को, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर 20th सेंचुरी फॉक्स को बेचे। 2005 में स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया। 2009 में डिज्नी ने। नीतिगत रूप से मार्वल अधिक परिपूर्ण है। वार्नर डीसी के लिए पूर्ण नियंत्रण नीति अपनाता है। शीर्ष प्रबंधन सुपर हीरो फिल्मों की सामग्री तय करता है। वार्नर के पास केवल डीसी नहीं, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी हैं, इसलिए सुपर हीरो का महत्व कम है। डिज्नी मार्वल को स्वतंत्रता देता है। रचनात्मक आजादी और नियंत्रण इसे अपना रत्न मानता है, जो मार्वल को डीसी से आगे ले जाता है। वास्तव में चाहे असीमित शैलियों वाला डीसी हो या आज के लोकप्रिय मार्वल, सुपर हीरो की दुनिया संभावनाओं से भरी है। उनकी प्रतिस्पर्धा और सह अस्तित्व के कारण ही दर्शक विभिन्न शैलियों को देख पाते हैं और धीरे धीरे बेहतर होती सुपर हीरो कहानियां।